Hello students, I am Shrikant Sharma from Sadafal Academy. Today we will discuss about the atomic mass unit in this video. Before learning the atomic mass unit, you should know what is the atomic mass. Atomic mass we have already discussed in our previous video. If you want to learn the atomic mass in detail, kindly watch the video. एटॉमिक मास के बारे में अगर हम बताएं, एटॉमिक मास मीन एटम का मास। देखो आप सभी को पता है एटम का मास कहां पर होता है। आप सब जानते हैं एटम के बीच में, एटम के सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होता है, जैसे कि कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एटम के सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होता है, रुदरफोर्ड ने बताया था। और इस पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स। तो एटॉमिक मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक मास को बोलते हैं इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इस तरीके से एटॉमिक मास को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक मास को ही हम मास नंबर भी बोलते हैं। अगर आप कार्बन का सिंबल देखें, यहाँ पर कार्बन का सिंबल में यहाँ पर लिखा रहता है 12। इट मीन कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12U। इस टेबल में देखें 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक मास मेंशन है, हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1U, हीलियम का एटॉमिक मास है 4U। सिमिलरली द मास ऑफ लिथियम एटम इज 7U। ये सारे एवरेज एटॉमिक मास गिवन है, इनको राउंड ऑफ करके देखा जाए तो यहाँ पर आपके पास एटॉमिक मास गिवन है। सोडियम का एटॉमिक मास देखेंगे, द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23। इट्स रिटन 22.9, राउंड ऑफ करके हम इसको 23 ले लेते हैं, 23U। When I talk about U, the atomic mass of carbon is 12U. What does this U represent here? This U represent here atomic mass unit, AMU. देखिए जब कुछ भी चीज मेजर करते हैं उसकी यूनिट होती है। आप मास को मेजर करते हैं केजी में, आप वॉल्यूम को लीटर में मेजर करते हैं, इसी तरीके से फोर्स को न्यूटन में मेजर करते हैं। उसी तरीके से जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जो माइन्यूट पार्टिकल्स हैं, इनके मास को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एटम्स के, मॉलिक्यूल्स के मास को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस यू इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट समझिए क्या होता है। इसकी डेफिनेशन में बच्चे जनरली कंफ्यूज रहते हैं और पूछते हैं कि एटॉमिक मास यूनिट हमें समझ नहीं आता। ठीक है, तो थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं एटॉमिक मास यूनिट के बारे में। देखिए बच्चे, एटॉमिक मास यूनिट, सपोज आप किसी दुकान पे गए, ग्रोसरी शॉप पे गए, और आपको आपकी मदर ने बोला 5 किलो चीनी लेके आनी है, 5 किलो शुगर परचेज करनी है। आप दुकान पे जाते हैं, दुकान पे तो सिर्फ 1 kg का बाट ही अवेलेबल है, दुकान पे सिर्फ 1 kg का बाट अवेलेबल है, शुगर बहुत सारी है। तो शॉपकीपर क्या करेगा, ग्रोसरी शॉप वाला आपको आपके बैग में क्या करेगा, ये 1 kg के बाट से शुगर को 5 बार कंपेयर करके आपको शुगर दे देगा, इस तरीके से। सिमिलरली अगर आपको 10 kg चाहिए शुगर, तो वो क्या करेगा, आपके बैग में 1 kg वेट से कंपेयर करके 10 बार शुगर आपको डाल देगा, तो शुगर की क्वांटिटी 10 kg हो जाएगी। ये 1 kg का बाट यहाँ पर स्टैंडर्ड है। चाहे आपको 20 किलो चाहिए होगा चीनी, तो क्या करेगा, उसी 1 kg के बाट से 20 टाइम्स कंपेयर करके आपको आपके पार्सल में दे देगा 20 kg शुगर। तो हम बोल सकते हैं ये 5 किलो के बाट में 1 किलो का बाट कितनी बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है। तो यहाँ 1 kg का बाट एक स्टैंडर्ड है। चाहे आपको 100 kg शुगर भी चाहिए, वो 100 टाइम्स इस 1 kg के बाट से कंपेयर करके दे देगा। एटम के केस में भी हमें कुछ ऐसी स्टैंडर्ड चीज चाहिए होती है, और उस स्टैंडर्ड को लिया गया है कार्बन। कार्बन एज फाउंड इन एवरी सब्सटेंस, कार्बन हर एक जगह पे मिलता है। कार्बन का 12 वाला आइसोटोप्स को स्टैंडर्ड कंसीडर किया गया है, कार्बन 12 आइसोटोप। लेकिन कार्बन 12 आइसोटोप का तो एटॉमिक वेट 12 होता है, इसको 1 बनाना है। जैसे यहाँ पर 1 kg से कंपेयर हम किसी को भी कर सकते हैं, चाहे आपको 10 kg चाहिए, 5 kg चाहिए, 20 kg। उसी तरह से एटम में भी एक स्टैंडर्ड 1 kg होना चाहिए। कार्बन को स्टैंडर्ड तो ले लिया, लेकिन कार्बन का एटॉमिक मास 1 बनाने के लिए एक्चुअल में इसका एटॉमिक मास 12 होता है। 12 को 1 बनाने के लिए क्या करते हैं, 1/12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम लाइक दिस, जो कि कितना होता है, 12 होता है। देखिए कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40 AMU, जैसे कि मेंशन है यहाँ पर। कैल्शियम का एटॉमिक मास इज 40 AMU। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 AMU होता है।
इसका क्या मतलब है? कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 AMU होने का मतलब है कि कैल्शियम का एक एटम 40 टाइम्स हैवियर है 1/12 ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप से। तो ये जो क्वांटिटी आप देख रहे हैं, दिस इज AMU, एटॉमिक मास यूनिट। होप यू अंडरस्टैंड द एटॉमिक मास यूनिट। डेफिनेशन आप याद करें, इट इज द मास ऑफ इट इज द 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, लाइक दिस इज द एटॉमिक मास यूनिट डेफिनेशन। क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कैल्शियम पे, व्हाट डू वी मीन बाय सेइंग द एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज 40 AMU। जब हम कैल्शियम का एटॉमिक मास बोलते हैं 40 AMU है, तब हमारा क्या मतलब होता है? तो द आंसर इज, by saying atomic mass of calcium is 40 AMU, we mean one calcium atom is 40 times heavier than 1/12 of mass of carbon 12 atom. This is the atomic mass unit. Simply किसी भी एटम के मास की यूनिट जो होती है, एटम के मास को मेजर करने के लिए जो यूनिट होती है, दैट इज द एटॉमिक मास यूनिट। और इसको डिफाइन किया गया, इट इज 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स। कार्बन ही क्यों लिया गया, और एलिमेंट्स क्यों नहीं लिए गए? पहले हाइड्रोजन लिया जाता था, लेकिन क्या होता है बेटे, कार्बन के बारे में हम सीखें तो कार्बन वाइडली अवेलेबल है हर एक जगह पे, इसलिए कार्बन को लिया जाता है। ठीक है, देखिए ये टेबल रिप्रेजेंट कर रही है एटॉमिक मासेस को, पहले 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को रिप्रेजेंट कर रही है। ये एवरेज एटॉमिक मासेस है। ओके, जैसे एवरेज का क्या मतलब होता है? एवरेज, एक हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स मिलते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्रिटियम। इनका एवरेज जब निकालते हैं तो ये निकल के आता है। इसको राउंड ऑफ करके यूज कर लेते हैं, लाइक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हम 1U यूज करते हैं, सिमिलरली हीलियम का यूज कर लेते हैं 4U, लिथियम का 6.9 होता है एवरेज एटॉमिक मास, तो हम 7U कंसीडर कर लेते हैं। जनरली क्वेश्चंस में आपको एटॉमिक मास दे दिए जाते हैं, अगर आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है या मोल कॉन्सेप्ट पे कोई क्वेश्चन होता है, ठीक है, तो एटॉमिक मास कुछ एलिमेंट्स के आपको याद होने चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के याद रखें। सोडियम का 23 होता है, 22.9 हम 23 कंसीडर कर लेते हैं, 23 इस तरीके से। सिमिलरली कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है, आर्गन का भी एटॉमिक मास 40 हो जाता है, इस तरीके से। So in this video we discussed about the atomic mass unit. If you understand the atomic mass unit, if you like the video, subscribe my channel and press the bell icon for the latest update. Thank you and all the best.